हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चंस हैं और ये 5 क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पे बनाए गए हैं जो अक्सर बच्चे इग्नोर करते चले जाते हैं या जिन पर ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है। तो बच्चों, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपने आप को एनालाइज करिए कि अभी भी कहाँ क्या गलती हो रही है और कौन से टॉपिक पर कितना ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे 2 कॉलम हैं और आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले इनको मैच करना है और नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। ऑपरेटर साइट कॉलम 1 में है। ऑपरेटर साइट, प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन। इन सभी को पढ़ते हुए आपको याद आ गया होगा कि ये लैक ऑपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑपरेटर साइट, प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन, ये दिए हुए हैं कॉलम 1 में। कॉलम 2 की तरफ देखें। पहला है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा है बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर मॉलिक्यूल, थर्ड है कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन एंड द फोर्थ वन इज कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो अब आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करने हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ए का सेकंड यानी कि ऑपरेटर साइट का दिया है बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। बी का फर्स्ट प्रोमोटर साइट का दिया है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। सी का दिया है थर्ड, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन। एंड डी का दिया है फोर्थ, दैट मीन्स रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग देख ले ऑप्शन बी, ए का सेकेंड ऑपरेटर साइट बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। बी का 1 प्रमोटर साइट बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। सी का 4 दिया है स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल एंड रेगुलेटर जीन, दैट मीन्स डी का दिया है थर्ड, कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ए का फोर्थ ऑपरेटर साइट कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। बी का थर्ड प्रमोटर साइट कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन। सी का 1 स्ट्रक्चरल जीन बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड डी का सेकेंड रेगुलेटर जीन बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए रिप्रेसर मॉलिक्यूल। लास्ट ऑप्शन भी देख ले, ऑप्शन डी, ए का सेकेंड ऑपरेटर साइट बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। बी का थर्ड प्रमोटर साइट कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन। सी का 1 स्ट्रक्चरल जीन बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड डी का 4 रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो बच्चों उसको बहुत अच्छे से बताइए क्या कौन किसको बाइंड करता है, कोड करता है। ऑपरेटर साइट, प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल, कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन, कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यस, ए का सेकेंड ऑपरेटर साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर द रिप्रेसर मॉलिक्यूल। रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर साइट पर ही बाइंड करता है और आप देखते हो तब तक लैक ऑपेरॉन शुरू नहीं होता है। दूसरा आप क्या देखते हो, बी का 1 प्रमोटर साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। सी का थर्ड स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन एंड डी का फोर्थ रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। सो दिस इज द करेक्ट मैचिंग। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूरो 2 norms, okay, Euro 2 norms stipulate that sulfur be controlled at dash ppm in diesel and dash ppm in पेट्रोल। जरा बताइए, यूरो 2 या यूरो 2 नॉर्म्स के अनुसार सल्फर को कंट्रोल किया गया है और डैश पार्ट्स पर मिलियन डीजल में और डैश पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल में। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 350, 150, ऑप्शन बी 150, 350, ऑप्शन सी 350, 250, ऑप्शन डी 150, 250। यानी यूरो 2 नॉर्म्स स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट, जरा देखते हैं ऑप्शन से इसको मैच करके, 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 150 पार्ट्स मिलियन इन पेट्रोल।
दूसरा देखिए, यूरो 2 नॉर्म्स स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 150 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 350 पार्ट्स मिलियन इन पेट्रोल। थर्ड भी देख लेते हैं, यूरो 2 नॉर्म्स स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 250 पार्ट्स मिलियन इन पेट्रोल। या डी होना चाहिए, जरा देखिए, यूरो 2 नॉर्म्स स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 150 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 250 पार्ट्स मिलियन इन पेट्रोल। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यस, यूरो 2 norms stipulate that sulfur be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 parts million in petrol. Must remember, देखिए क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं जहां आपको कंफ्यूजन होता है या जिस टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान देना आप शुरू कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज में कंटेन टॉक्सिक हेवी मेटल्स हैविंग डेंसिटी ऑफ मोर देन, जरा बताइए कि जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं दैट कंटेन्स टॉक्सिक हेवी मेटल्स और जिनकी डेंसिटी किनसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी बताइए, हेवी मेटल्स जिनकी डेंसिटी मोर देन कितनी होती है। ऑप्शन ए देखिए 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी देखिए 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी देख लेते हैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डी 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हेवी मेटल आर दोज विच डेंसिटी इज मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका क्या है, तो अगेन मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ आप देख रहे हो कंपोनेंट्स है, दूसरी तरफ है परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास। ओके, तो आपको बताना है सेलुलर मास में इसका कितना परसेंट है। तो आप देख रहे हैं ए में है वाटर, बी में है प्रोटीन, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में है लिपिड्स एंड ई में है न्यूक्लिक एसिड्स। दूसरी तरफ है आपका 3%, 70 to 90%, 2%, 5 to 7%, 10 to 15%। तो कॉलम बी है परसेंट ऑफ द टोटल सेलुलर मास। तो आप ज़रा बताइए, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि वाटर जो है सेल में 70 to 90% तक प्रेजेंट होता है, तो ए का सेकंड होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ए का सेकंड हर ऑप्शन में है। आप देख रहे हैं ए का सेकंड हर ऑप्शन में, तो इससे तो आपको पता नहीं चलने वाला है, यानी कि आपको बाकियों के भी परसेंटेज लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप सही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं हम लोगों को पता है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का क्या परसेंटेज होता है। तो प्रोटीन कंटेन्स 10 to 15%। ओके, तो प्रोटीन जो है वो सेल में 10 से 15% होता है, तो यानी कि बी का ऑप्शन 5 होना चाहिए। ज़रा यहाँ देख लीजिए, बी का ऑप्शन 5 दो में है, यानी सी और डी में है, यानी ऑटोमेटिकली ए और बी यहाँ पर से रिमूव हो गए। अब हमने सी और डी यही दो ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना है। अब आपको क्या देख रहे हैं, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है और न्यूक्लिक एसिड्स है। तो अब आपको बताना है कि इसका क्या परसेंटेज होगा इनमें। तो आप देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट का क्या परसेंट होना चाहिए, 3% होना चाहिए या 2% होना चाहिए या 5 to 7% होना चाहिए। तो ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और अगर आपको लर्न नहीं है तो इसको आज के आज ही जाकर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं इस तरह के सबको लर्न कर लीजिए। चलिए, तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसमें आप क्या देखेंगे कि वाटर 70 to 90%, protein 10 to 15%, carbohydrate is 3%, must remember carbohydrate is 3%, lipid is 2% and nucleic acid is 5 to 7%। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन फिगर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम है जिसमें आपको ये वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना है ए, ये वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना है बी एंड यहाँ पर ये वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना है, दैट इज सी। और ये तो दिया हुआ है डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम का ये डायग्राम है और ए बी सी आपको आइडेंटिफाई करना है।
तो ज़रा देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए लीफ प्रीमोडियम, बी है शूट एपिकल मेरिस्टेम, सी है एक्सिलरी बर्ड। बी का ज़रा देख ले, ए इज़ लीफ प्रीमोडियम, बी इज़ शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड डी इज़ एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड, ओके। सी देखिए, ए है रूट हेयर प्रीमोडियम, बी है रूट एपिकल मेरिस्टेम और सी है एक्सिलरी बर्ड। एंड डी भी देख लेते हैं, ए है रूट हेयर प्रीमोडियम, बी है रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सी इज टर्मिनल बर्ड। तो ज़रा बताइए कि इसमें से सही जवाब क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया गया इट इज़ शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो रूट के तो पार्ट इसमें होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ज़रा देखिए कि ये ए जो है दैट इज़ लीफ प्रीमोडियम, बी इज़ शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सी इज़ एक्सिलरी बर्ड। दिस वन इज़ एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ पर हमारा आज का प्रैक्टिस टेस्ट फिनिश होता है, और जिस जिस टॉपिक के क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत हुए हैं आप उसको तुरंत क्लियर करें, एनसीईआरटी से उसको तुरंत पढ़ें। तो मिलते हैं कल हम लोग विथ न्यू प्रैक्टिस सेट, विथ न्यू क्वेश्चन, न्यू चैलेंजेस।